अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ललन राम जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण यहाँ करते हुए लगातार आपको वो दृश्य जो हम दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका सम्मान पूरे भारतवर्ष में जो है लोग करते हैं। और इसी क्रम में आज यहाँ पुष्पांजलि और माल्यार्पण जो है कर जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को और भारत के संविधान को जो है याद कर गौरवान्वित किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं ललन राम जो है अभी मौजूद है और उनकी प्रतिमा पर जो है जय भीम, जय भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। तो देखिए लगातार लोग यहाँ पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जो है यहाँ अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि कर जो है उन्हें याद किया जा रहा है। लगातार वो दृश्य जो है आप देख पा रहे हैं अंबेडकर चौक का ये दृश्य जो है। सर आज जो है अभी आप लोगों ने माल्यार्पण और पुष्पांजलि किया है बाबा साहब की प्रतिमा पर, क्या संकल्प लेंगे सर आज के दिन? सर आज संविधान दिवस है और हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि बाबा साहब इनका जो इस देश के जो योगदान है बाबा साहब का ये कभी भूलने वाला नहीं है। आज संविधान दिवस के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि जितने अधिकार संविधान में दिए गए हैं उसमें 10% भी अभी तक हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं उनको अभी तक 10% भी नहीं उनके पास पहुंचा है। और उनका जो समस्या है अनेकों है, बहुत सारे समस्या है, सफाई मजदूर हैं, दलित अनुसूचित जाति के बहुत सारे लोग हैं, रविदास समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, तमाम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विभिन्न सरकारी योजनाएं जो है कल्याणकारी योजना जो है सरकार का अभी तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। आज हम संकल्प लेते हैं कि अपने संगठन के माध्यम से उन लोगों तक उनका मौलिक अधिकार पहुंचाया जाए और जो भी कल्याणकारी योजना है हम लोग एक युद्ध स्तर पर हम लोग आज पूरे बिहार में चलाने का भी हम लोग काम करेंगे, जागरूक करने का भी काम करेंगे और बताने का भी काम करेंगे। और 22 दिसंबर को पटना के अंबेडकर शोध संस्थान में वो राज्य स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है जी। उसमें हम लोग भारी पूरे बिहार से हम लोग हजारों की संख्या में हम लोग जुटने वाले हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाले हैं। और राज्य सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं कि जब तक झाड़ू और मुंडी हमारा गिरा हुआ है तब तक हम गुलाम हैं। और जिस दिन झाड़ू हम लोग खड़ा करेंगे और पूरे बिहार में झाड़ू बंद करेंगे उस दिन पता चलेगा सरकार को कि झाड़ू की असली ताकत क्या है। अभी जो एनजीओ है एनजीओ पूरा मनमानी कर रहा है, सफाई मजदूरों का दोहन, शोषण, उत्पीड़न, जितने शब्द कहा जाए वो कम है। कोई को मतलब कि ठीक से वेतन नहीं दे रहा है, हाजिर की चोरी किया जाता है, बेईमानी किया जाता है, सुपरवाइजर द्वारा डांटा दिया जाता है, मान सम्मान भी नहीं दिया जाता है। इसको केवल काम चाहिए, सफाई का काम चाहिए। अभी झुग्गी झोपड़ी है, सरकार का भी प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना है, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना है, इन लोग का बहुमंजिला इमारत बनाकर देना चाहिए। लेकिन पटना शहर में, राजधानी में झुग्गी झोपड़ी आप देख सकते हैं, यारपुर हो गया, गर्दनी बाग हो गया, अदालतगंज हो गया, आपका यहाँ हनुमान मंदिर के बगल में, अभी पानी टंकी के बगल में है, हम उधर से गुजरे हैं, देख रहे हैं सड़क किनारे सब अनुसूचित जाति के वंचित वर्ग के लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। ये सब देखकर पीड़ा होता है। हम लोग आज संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे, संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे,
संविधान अमर रहे। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, संविधान के सम्मान में जो है ये पैदल मार्च पटना नगर निगम चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी महासंघ के महासचिव जो है नंदकिशोर दास हैं, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है ललन राम हैं, और साथ में उनकी पूरी टीम जो है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ये लोग माल्यार्पण करेंगे अम्बेडकर चौक पे। और यहाँ मौजूद कुछ लोगों से भी है, हम यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। आज जो है सर आप लोग पैदल मार्च निकाले हैं, आखिर किस लिए? ये आज 26 नवंबर है, जो बहुत ऐतिहासिक दिन है भारत देश के लिए, जो कि आज के ही दिन संविधान का ये पारित हुआ था 1949 में, 26 नवंबर 1949 को। और ये देश के हमारे जो कुल देवता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो हम लोग के मसीहा हैं, उनके द्वारा निर्मित संविधान के लिए रक्षा के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और बाबा साहब इस देश को जो योगदान दिए हैं वो अविस्मरणीय है, हम उनका नमन करते हैं। और संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के रक्षा के लिए आज हम लोग संकल्पित हैं। और ये जो पैदल मार्च है, हम लोग अभी पैदल मार्च करके हम लोग बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण करके वहाँ पर हम लोग सभा को संबोधित भी करेंगे। और जो भी हमारे संगठन के हैं और जो हमारे सफाई मजदूर और जो भी बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पे जुटे हैं, सबका धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह जागरूक बनाकर संविधान की रक्षा करें और अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त करें। जय भीम। क्या अब लग रहा है कि इस समय जो देश की स्थिति है, बार बार कहा जा रहा है कि संविधान की जो है रक्षा नहीं हो पा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कितने सहमत हैं इन चीज़ों से आप सर? देखिए, दुनिया में कोई माई का लाल बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ वो उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। ये पृथ्वी उलट जाए फिर भी वो बाबा साहब संविधान को थोड़ा सा संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं करेगा। और ये दुष्प्रचार किया जाता है कि बाबा साहब के संविधान खतरे में है। जब इलेक्शन आता है तो वोट पाने के लिए संविधान आरक्षण को आगे कर देता है, जिस वजह से लोग हैं अपने लोग जो है कि दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उनके झांसे में आ जाते हैं। लेकिन संविधान को छूने की औकात किसी को नहीं है। आज के दिन एक और घटना भी हुई थी, 26/11 को लोग भूलते नहीं है देश के लोग, जो कि हमला किया गया था संसद भवन पे, इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? 26/11 वास्तविक में है कि हम लोग के लिए बहुत ही वो शर्मनाक घटना थी, और उसमें जितने भी शहीद हुए थे उनको हम लोग ये नमन करते हैं। और देश की सुरक्षा जो है वो भविष्य में इसके साथ में कोई खिलवाड़ न हो, और देश हमारा सुख, अमन और शांति से चलता रहे, यही उन शहीदों के लिए नमन है हमारा। ये रैली कहाँ तक जाएगी सर? ये अम्बेडकर चौक यात्रा विजयनगर तक जाएगी। धन्यवाद। क्या नाम है? ललन राम, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस बिहार। ये सर आप आज जो पैदल मार्च आप लोग निकाले हुए हैं, आखिर किस लिए, क्या कारण है? चूँकि पटना नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद हैं आज साथ में। आज भारत के तमाम देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है, और आज पूरे भारत और विश्व में भी भारत के संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और हमारा पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं, सबसे बड़ा और सबसे सुंदर भारत का संविधान है। और इस संविधान के रक्षा के लिए हम लोग संकल्पित हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान का निर्माता हैं, उन्होंने काफ़ी कठिनाई को सहते हुए भारतीय संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में जो है सो उन्होंने तैयार करके 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, और 26 जनवरी 1950 को भारत के तमाम जनता को समर्पित किया गया भारत के संविधान। तब से तमाम भारतवासियों को, और ख़ास करके जो वंचित थे, शोषित थे और जो गुलामी के जीवन जी रहे थे, खास करके महिला वर्ग, चाहे किसी भी समाज के महिला हो, वो काफ़ी गुलामी के जंजीर में जी रही थी। तो ये भारत के संविधान के द्वारा उनको पढ़ने लिखने का
अधिकार मिला, संपत्ति रखने का अधिकार मिला, और खुले हवा में जीने का अधिकार मिला, ये भारत के संविधान के द्वारा। इसलिए हमारा भारत का संविधान जो है हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का संविधान है, और इस संविधान के रक्षा के लिए हम सभी का जो है सो कर्तव्य है, और हम अपने निष्ठापूर्वक अपने संविधान को निर्वाह करें और इसको मजबूत करें, इसको मजबूत बनावें। ये हाथ में क्या रखे हुए हैं? ये भारत का संविधान है, देख लीजिए जी। ये आखिर ये भारत का संविधान इस समय आप जो लेके दिखा रहे हैं, और लगातार कहा भी जाता है कि संविधान खतरे में है, राहुल गांधी लगातार कहते हैं, तो क्या लग रहा है कि वाकई में संविधान खतरे में है क्या? संविधान खतरा में रहता तो अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो संविधान से न उनको न्याय मिलता है, या कोई किसी को गाली भी दे देता है तो संविधान ही रक्षा करता है। तो फिर राहुल गांधी अनर्गल आलाप करते हैं, इसका मतलब? राहुल गांधी जी का आदत बन गया है बोलने का। उनका पूर्वज जो है गांधी जी जब थे कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन गांधी जी जब थे तो उन्होंने संविधान को तरजीह कम दिए और ज़्यादा जो है सो मनुस्मृति को बढ़ाने का काम किए गांधी जी। धन्यवाद। आवाज दो हमें।